G20 सम्मेलन के मौके पर दुनिया भर के मेहमान भारत की कला संस्कृति के सैकड़ों रंग देखेंगे, उसकी अनुभूति करेंगे और मानवता के इतिहास में भारतीय कला और संस्कृति की अमिट छाप महसूस कर सकेंगे। हमारे संवाददाता राहुल गौतम ने केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से G20 के दौरान की गई तैयारियों पर बातचीत की है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, जहां पर पूरा संचालित किया जा रहा है कल्चर मिनिस्ट्री का जो कार्यक्रम होगा। ऐसा ही एक कल्चर कॉरिडोर आपने भारत मंडपम में बनाया है और जो लोग कहते हैं कि चकित कर देगा जो G20 के समिट के हमारे मेहमान आएंगे। वो बिल्कुल अलग स्केल पर है और इसलिए मैं वो आपको समय से पहले दिखा नहीं सकती, लेकिन आप ये जैसे देखिए थिरुकुटु का एक मास्क है, पूरा ड्रेस है, वेशभूषा है, जो हमारे यहाँ का एक फोक डांस है और केरल के भागों में परफॉर्म किया जाता है। ये मिट्टी के वेसल्स और वो दो मुख वाला एक पुरुष है जो एक हास्य व्यंग करते हुए उसका चेहरा है। ये घोड़े आपने देखे होंगे और ये डेकोरेटिव पीसेस जो हैं या ये वेसल्स हड़प्पा मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ये जो कलाकृति मिट्टी को सींचने की जो एक तरीके से कहा जाए कला के रूप में आगे निखारने की जो इन हाथों की कला है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राफ्ट है भारत के अंदर और शुरू से आज तक उस परंपरा को हमने जीवित रखा। आप अंदाजा लगाइए 5000 साल से अधिक ये परंपरा भारत में जीवित है और आज भी इतनी सुंदर कलाकृति बनाने वाले कलाकार भारत में मौजूद हैं। ये टैक्सीडर्मी का एक नमूना है जहां पर एक क्रोकोडाइल मगरमच्छ को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, कैसे कास्टिंग होती है, वो दिखाया गया। यहाँ पे कंजर्वेशन एक पेंटिंग जो समय के साथ थोड़ी फेड हो जाती है, उसके फेड होने के बाद जो है उसको रेस्टोर करना। ये हटे हुए कागज पे जो लिखी हुई हमारी कृतियां हैं, ये भी कम से कम कुछ नहीं तो 1400-1500 कुछ की हैं, मतलब 13-14वीं शताब्दी की, और उस कागज को उसको प्रिजर्व करना, उससे भी पुरानी कलाकृतियां हैं। ये लकड़ी को प्रिजर्व करना और ये एक आर्टिफैक्ट को प्रिजर्व करना जिसमें रंग, मटेरियल, उन सब का आपको ध्यान रखना है। जो कपड़ा भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है। अब ये कंजर्वेशन के जो एफर्ट्स हैं, ये कल्चर वर्किंग ग्रुप का एक बहुत बड़ा और मतलब हम लोग लैब के बाहर खड़े हैं, एक्चुअली हम कंजर्वेशन लैब के बाहर खड़े हैं जहां अंदर ये सब काम होता है, ये सब काम होता है। अगर आप ये हाथी वही टेराकोटा का बना हुआ है जिसमें एक आयनार मंदिर है, स्वागत की मुद्रा में है। जी जी जी, और ये हमारे यहाँ मतलब हाथी इस मुद्रा में मंदिरों से लेकर तमाम जगहों पर आप पाएंगे कि ये हमारी सभ्यता का ही हिस्सा है, एक कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा है, जिसमें हाथी न केवल एक पशु के रूप में बल्कि एक देव के रूप में हम पूजते हैं। और हाथी मतलब तो सीधा भारत। मैम, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो इस वक्त पूरी दुनिया में जो तेजी से बढ़ रही है, जितनी भी मेजर इकोनॉमीज हैं, लेकिन कल्चर इसमें कहाँ फिट होता है, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए, कल्चर खुद अपने आप में इकोनॉमिक व्यवस्था का हिस्सा है, यानी अर्थव्यवस्था का हिस्सा जो है वो संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ है। भारत जब सोने की चिड़िया कहलाता था, उसका कारण यही था कि सब किस्म के स्किल्ड लोग यहाँ बसते थे। तो चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो आभूषण हो, चाहे वो पॉटरी हो, चाहे वो बाकी उस समय का ज्ञान विज्ञान हो, वो भारत में उपस्थित था। माँ सरस्वती के चरणों में ज्ञान और शिक्षा के पुजारी बैठे हैं और ऐसा लगता है कि भारत की जब बात होती है, ज्ञान शिक्षा की बात होती है, तो चाहे वो वाद्य यंत्र हो, चाहे वो गायन हो, कितने ऐसी संस्कृतियां होंगी जो एक ही देश के अंदर दो क्लासिकल स्कूल्स की बात कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तानी क्लासिकल है तो कर्नाटकी क्लासिकल भी है। हमारे यहाँ 6 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं और वो भी मंदिर की परंपराओं से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, गायन, वादन, ये सब कला और विज्ञान का कोई अंतर्भेद नहीं था। और मैं ऐसा मानती हूँ
और मैं ही नहीं मानती, भारत की परंपराएं ऐसा मानती हैं कि आर्थिक विकास अपने आप में संपूर्ण नहीं हो सकता जब तक सभ्यता संस्कृति की सौंध उसमें ना हो, खुशबू उसमें ना हो। विकास भी और विरासत भी, इसी मंत्र के साथ भारत G20 के तमाम देशों का स्वागत करने के लिए तैयार है और भारत ये बताएगा कि ना सिर्फ आर्थिक महाशक्ति बल्कि कल्चरल माइट, सॉफ्ट पावर जिसको भारत का कहते हैं, वो भी पूरी दुनिया इस बार देखेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।